कहा मैं दान अवश्य दूंगा। जिस लोटे में जल था उस लोटे की टोटी में जाकर के शुक्राचार्य छुप करके बैठ गए। ना टोटी से जल बाहर निकलेगा और ना बलि संकल्प दे पाएगा। और टोटी की जो चोंच होती है, आप जल देते हैं ना, तो टोटी की चोंच होती है, वहां पर शुक्राचार्य जाकर के छिप करके बैठ गए। वामन भगवान बोले तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। अपने आसन की कुसा को निकाला और उस लोटे की टोटी पर जैसे ही कुसा से मारने लगे, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। भैया कोई दान ले, कोई दान ले, कभी बीच में बाधक मत बनो, नहीं तो वो गति होती है जो शुक्राचार्य की होती है। अच्छा क्या होता है, मानो कोई अच्छा कार्य हो रहा है, ब्राह्मण को संकल्प दिया जा रहा है, मानो विवाह ही हो रहा है, संकल्प दिया जा रहा है। तीसरा आया, रिश्तेदार आया अच्छा बनने के लिए कि मैं अच्छा बनूंगा। अरे भैया तुमको 5,000 रुपए देने की क्या आवश्यकता है? अरे मैं बात कर लूंगा, 2,000 दे दूंगा। आप बैंड वाले को 25,000 दे सकते हैं, आप ऑर्केस्ट्रा वाले को 1 लाख दे सकते हैं, और डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो लाखों लुटा देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण आपके जन्म से लेकर, विवाह से लेकर, मृत्यु से लेकर आपके समक्ष है, उसको दान देने से रोकते हो, यह अपराध है। कोई पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, यजमान दान दे रहा है, आप हाथ रोक रहे हो, ना यजमान को पाप लगेगा ना ब्राह्मण को पाप लगेगा, जो बीच में बैठा है उसको पाप लगता है। उसकी क्या गति होती है? जो शुक्राचार्य की गति हुई है। और वही रत्नावली कौन बनी? पूतना बनी। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी मैया के गोद में हैं और पूतना ने अपना रूप बना लिया साक्षात लक्ष्मी के समान, इतनी सुंदर हो गई, 16 श्रृंगार करके जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया है, तो आज ग्वाल वाले जितने खड़े हैं, अरे भैया ऐसी सुंदरी तो हमने आज तक नहीं देखी, काश ही हमको पहले मिलती तो हम तो भैया विवाह ही कर लेते। पूतना भी सोचे अभी तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है, मैं तो अभी पार्लर से होकर के आई हूं और ऐसा मेकअप किया है कि कोई नहीं पहचान सकता। और जैसे ही पूतना आगे बढ़ने लगी, एक ग्वालन से बोली कि जो यशोदा है इसका घर कहाँ पर है, आप बताओगे? मैं यशोदा के फूफा की, मौसी की, चाचा की, बुआ की बेटी हूं। अरे यशोदा का घर वो सामने वाला जो महल है वो यशोदा का घर तो है। और सज धज कर पूतना आज ऐसा रूप बना करके जैसे ही यशोदा के घर में प्रवेश करा है, तो बोली अरे बहना मैं तेरे दूर की रिश्तेदार हूं, और आज तेरे लाला के न्यौछावर के कारण, तेरे लाला की बलिहार लेने के कारण तो से मिलने आई हूं। अरे बहना मैंने तो तुझको आज तक देखा ही नहीं, क्या करूं, बड़ी दूर ब्याही गई थी, पर जैसे ही पता चला कि तेरे घर में इतने वर्षों के बाद लाला हुआ है, तो मुझसे रुका नहीं गया कि बुढ़ापे में लाला हुआ है, एक बार जाकर के दर्शन तो कर आऊं। जैसे ही आई है कहा कन्हैया मुझे मेरी गोद में दे दो। माँ यशोदा अपनी गोद से नहीं उतारती। तभी कुछ ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आए और पालने में आज उस कन्हैया को लेटाया, तो पूतना ने कहा यही सही समय है। गोदी में कन्हैया को उठाया, अपना विकराल रूप बना लिया, आकाश मार्ग छोटे से कन्हैया को लेकर उड़ने लगी। और सबसे पहले जब स्तनपान कराना प्रारंभ किया, तो भगवान ने सबसे पहले पूतना के पापों को पिया, फिर भगवान ने दुग्ध का पान किया, और फिर भगवान ने सारे पुण्यों का क्षय कर दिया। और वकी राक्षसी कहने लगी पूतना
मत बेटा, ना मुझको पीड़ा होती है, छोड़ दे मुझको, जाने दे मुझको। और जब बार बार वकी राक्षस ने पूतना पूतना कहा है, तभी उसका नाम पड़ा पूतना। भगवान कहने लगे, अरे मौसी जी, हम तो पकड़ना जानते हैं, छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं है। और जब भगवान ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ करा, अब तो वकी राक्षसी चीखने लगी, दर दर भटकने लगी और विकराल रूप में हजारों वृक्षों के ऊपर जाकर गिर पड़ी। ग्वाल बाले डंडे लगा करके कन्हैया को उतार लिया और राक्षसी का प्राणांत हुआ। बोलो बाल गोपाल भगवान की। और धीरे 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 भगवान ने लीला करनी प्रारंभ करी। कैसे? जब भगवान श्री कृष्ण आए, उससे पहले शक्ति रूप में राधा रानी प्रकट हो गई। यहां पर राधा के विषय में वर्णन किया गया है। भगवान थोड़े से बड़े तृणावत का उद्धार किया, सक्टासुर का उद्धार किया और गौशाला में ले जाकर के गाय की पूंछ से भगवान की नजर उतारी और गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। एक दिन मां यशोदा नंद बाबा से कहने लगी कि अब मैं यहां नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे लाला पर यहां पर बार बार राक्षस आक्रमण करते हैं। ना जाने किसकी मेरे लाला को नजर लग गई। तो क्या कहती हैं? अरे काउसी ने मार दियो रे टोना, मेरो मछली श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मछली श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मछली श्याम सलोना। और दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाले माखन लौना, दूध न पीवे लाला, दही न खावे और नए माखन लौना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाले माखन लौना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे और नए माखन लौना। इन सखियन की नजर बुरी है, इन सखियन की नजर बुरी हो है, इन सखियन की नजर बुरी है, मेरो मछली श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मछली श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना रे, मेरो मछली श्याम सलोना।
बोली यशोदा देर करो ना। हो ललिता सखी तब यो उठ बोली मैया देर करो ना। ललिता सखी तब यो उठ बोली यशोदा देर करो ना। और राइनों ने धर लाला को, राइनों ने धर लाला को कर दियो कछु उठाना। कौन सी ने मार दियो रे ओना मेरो मचले श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे ओना मेरो मचले श्याम सलोना। यशोदा सखी तब उठ के आई, राइनों ने उठाना। सखी तब उठ के आई राइनों ने सलोना। आँखें खोली नंद बाबा ने, आँखें खोली नंद बाबा ने। आँखें खोली नंद बाबा ने।
की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृण वीरुधम। मां भगवती जो बरसाने में साक्षात राधा स्वरूप में प्रकट हो चुकी है। और कृष्ण और राधा कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में। और सीता और राम साकेत धाम में। लक्ष्मी और विष्णु वैकुंठ धाम में। भगवान ने धीरे 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 अपनी लीला को बढ़ाना प्रारंभ किया। यशोदा मैया कहने लगी कि अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। अरे मेरे लाला को ना बार बार ये दुष्ट प्रताड़ित करते हैं। इतने बुढ़ापे में जाकर के तो मुझको बालक हुआ और ना जाने काओ की नजर मेरे लाला को लग गई कि बार बार मानो सारा संसार मेरे कन्हैया का दुश्मन बन बैठा है। मां यशोदा गोकुल से पलायन करने के लिए विचार करने लगी। नंद बाबा से कहा, और जैसे ब्रजवासियों को पता चला है कि गोकुल छोड़ करके नंद बाबा वृंदावन जा रहे हैं, तो समस्त थोड़ा इको कम कर दो, इको कम कर दो। तो समस्त ग्वाल वाले कहने लगे कि नंद बाबा जहां पर तुम रहोगे वहां पर हम रहेंगे। समस्त ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ियां, बैलगाड़ियां तैयार कर ली। समस्त सामान को बैलगाड़ी में रख दिया और अब कहां गए? वृंदावन। वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों है? क्योंकि वहां पर तुलसी महारानी, तुलसी के वन बहुत हैं। और आज माता तुलसी की कथा भी आएगी। तुलसी के वन है तो वहीं पर जाकर समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने घर बना लिए। और कन्हैया एक रात्रि को सोचने लगे कि जितनी वेद की ऋचाएं मेरे लिए तो यहां पर आई हैं, और यदि मैं ही इनको दर्शन नहीं दूंगा तो मेरा इस धरा धाम पर अवतार लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। भगवान ने कहा, मैया यशोदा तो मुझको घर से बाहर निकलने ही नहीं देती, क्या करूं मैं ऐसा? विचार किया। एक दिन श्री दामा मन सुखा छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ मित्रता कर ली और कहने लगे, भैया हमारे ब्रज में तो दूध दही की कोई कमी नहीं है, तो तुम सूख सूख करके इतने कमजोर क्यों हुए जा रहे हो? तो छोटे से श्री दामा जी तोतली भाषा में कहने लगे कि भैया कन्हैया, हमारे ब्रज में जितना भी माखन होवे ना, तो हमारी मैयाएं समस्त गोपिकाएं वो माखन को कंस को दे आवे। अरे ऐसा क्यों? अरे कंस का भैया कर लगता है राजा है ना। कन्हैया ने कहा, बिल्कुल गलत बात। गाय को पालो तुम, गाय को सींचो तुम, और हमारे ग्वाल वाले कमजोर रह जाएं और दूध और माखन मथुरा वाले खाएं। भैया जो राजा होवे ना, तो गाय को खिलाई पिलाई अच्छी रखनी पड़ती है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आगे कोई कार्य कर पाओगे। जैसे प्रथम सुख निर्मल काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुंदर नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी।
और भैया इन सारे सुखों में जो पहला सुख है ना, वो तो निर्मल काया बताई गई है। और जो निर्मल काया वो कब होगी? जब तुम दूध दही माखन खाओगे। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, क्या करें? देखो भैया, अब तो चोरी करनी पड़ेगी। और मैंने ये सुना है, यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करो तो सर्वप्रथम घर से करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम चोरी अपने घर से करी। छोटे छोटे ग्वाल बालाओं को बुलाया है और कहा भैया सब अपने अपने कंधों को लगा लो, और जो मटकी ऊपर रखी है और मैं उस मटकी से माखन निकालूंगा, एक एक को देता जाऊंगा, तुम सभी उसको ले लेना। ग्वाल बालों ने घेरा बनाया, कन्हैया उनके ऊपर चढ़ गए। मटकी से जैसे ही माखन निकालने लगे, तभी माँ यशोदा की आवाज आई, सारे ग्वाल बाले भाग गए और कन्हैया मटकी से लटके रह गए। माँ यशोदा ने कहा, अरे दारी के, तेरे घर में कछु दही माखन की कमी है क्या, जो तू चोरी करना और सीख गया, मटकी पे खड़ा हो गया? मैया मैंने माखन नहीं खायो। अरे मैया मैंने कोई चोरी नहीं की, साची कहता हूँ मैया, मैंने कोई चोरी नहीं करी। तो तू यहाँ पर ये बिल्ली की भांति चढ़ा बैठा है, तो तू यहाँ क्या न्योता देने बैठा है? कन्हैया बोले, मैया साची कह रहा हूं, मैंने जो देखी कि माखन में मटकी के अंदर मक्खी चली गई, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस मटकी को पकड़ करके मक्खी निकाल दूं। कहीं मेरी यशोदा मैया बड़ी भोरी है और माखन के साथ में मक्खी खा गई तो मोको अच्छा न लगेगा। अच्छा, अब तक तो चोरी करता था, अब तूने झूठ बोलना भी प्रारंभ कर दिया। अरे मैया तुझसे झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूं। मैं इतना छोटा सा बालक, तुझको लगता है क्या कि मैं माखन चुरा सकता हूं? अब तो कन्हैया रोने लगे और कहने लगे, मैया मुझे पता है तू मुझे क्यों मारती है। कल ही मुझसे श्री दामा कह रहा था कि यशोदा तेरी असली मां ना है, तेरे को बाजार से खरीद करके लेकर के आई है। जाई कारण मैया तू मुझको रोज रोज मारे, और अब तो तूने मुझ पर चोरी का भी इल्जाम लगा दिया। मैं तेरो बालक नहीं हूं ना, तभी तो तू मुझको बार बार मारती है और झूठ बोलने का मुझ पर इल्जाम लगाती है। जैसे ही इस प्रकार की भगवान भोली भोली बातें अपनी तोतरी भाषा में करने लगे, माँ यशोदा का हृदय पिघल गया। छोटे से कन्हैया को अपने अंक में भर लिया और कहती है, कन्हैया तूने आज तो ये बात कह दी, पर आगे से कभी मत कहना। अरे इस संसार में तेरी केवल एक ही माँ है, वो कौन है? वो यशोदा है, और तेरा इस संसार में कोई और माँ नहीं है। अरे श्री दामा मनसुखा मरे सब झूठ बोलते हैं, वो तुझको भड़काते हैं, तेरी तो असली माँ मैं ही हूं। और भगवान ने देखा अब तो मैया खुश हो गई, तो भगवान इस प्रकार छोटी 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 लीलाएं करने लगे। एक दिन भगवान ने बांसुरी बजाई और साक्षात शक्ति का आवाहन किया कि हे राधे, इस द्वापर युग में मैंने बंसी को तुम्हारे लिए धारण किया है, और ये जो बंसुरी के जो स्वर है ना, शक्ति तुम्हारे लिए है। और भगवान जब बांसुरी बजा रहे हैं और शक्ति ने आज बरसाने से सुना कि आज मुझको ब्रह्म बुला रहा है, शक्ति रुकी नहीं। बरसाने से आज अपनी समस्त सखियों ललिता विशाखा के साथ में राज राजेश्वरी राधा रानी आज कन्हैया के समक्ष गई हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे राधे तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। तो मां शक्ति कहती, कन्हैया हे ब्रह्म, आपने तो मुझको बुलाने में देरी लगा दी। कन्हैया कहने लगे, देवी
अब इस संसार में लीला को धीरे 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 हमें आगे बढ़ाना होगा। संसार को सिखाना होगा कि प्रेम क्या है। अरे प्रेम कोई कामासक्त वस्तु नहीं है, प्रेम का अर्थ है त्याग। और हे देवी, अब तुम्हें त्याग की मूर्ति बनना होगा और समस्त संसार को दिखाना होगा कि शक्ति त्याग की मूर्ति होती है, करुणा की मूर्ति होती है। और भगवान ने आज राधा के साथ में लीला करनी प्रारंभ कर दी। भगवान बांसुरी बजा करके राधा रानी को बुलाए, गोपियों को बुलाए और भगवान उनके साथ में लीलाएं रचाए। भगवान ने गोवर्धन को अपने नख पर धाड़ा, भगवान ने महाराज किया, अन्य लीलाएं करी। और एक समय भगवान ने देखा कि अब राक्षस का वध करना अति आवश्यक हो गया है। उद्धव जी को कंस ने भेजा कि जाओ नंद के घर से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। भगवान उद्धव जी के साथ में आज कहां गए हैं? मथुरा गए हैं। और भगवान ने मथुरा में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपनी योद्धा का परिचय दिया, अपने पुरुषत्व का परिचय दिया। छोटे छोटे ग्वाल वाले मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तो छोटे से श्री दामा कहने लगे, अरे भैया, तेरे जो मामा है तुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, देखना कितनी तैयारी कर रखी है। कन्हैया बोले, हमें ही पता है कितना प्रेम करते हैं। भगवान ने माली का उद्धार किया, भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, हाथी का उद्धार किया और भगवान ने धनुष का भंजन करके आज भगवान कंस के सिंहासन पर खड़े हो गए और कंस के केसों को पकड़ लिया और कहने लगे, इसी केसों से तूने मेरी मां देवकी के बालों को पकड़ा था। अब बोल मामा, तुझको कैसा लग रहा है? हो रही है ना पीड़ा? भगवान ने उसके केसों को पकड़कर जैसे ही उसको आकाश में उठाकर पटका है, अब तो मूर्छित होकर कंस गिर पड़ा, 7 द्वार के अंदर जाकर छुप गया। लेकिन मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब मैं मृत्यु बन करके आता हूं तो मैं केवल मृत्यु नहीं होता, काल और सिंह के रूप में तुम पर आक्रमण करता हूं। तुम चाहे 7 तालों के पीछे छुप जाओ और जब मैं मृत्यु रूप में आता हूं तुमको वहीं पर ही सचेत कर देता हूं। 7 द्वारों के अंदर कंस घुसा है। भगवान ने आज मानो नरसिंह के रूप में विकराल रूप धारण कर लिया और 7 तालों के अंदर, 7 द्वारों के अंदर जाकर के कंस के ऊपर जैसे एक मुष्टिका का प्रहार किया तो आज कंस को भगवान काल के रूप में दिखाई दे रही है। कंस का हृदय घबरा रहा है, मानो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरतिन देखी तैसी। वहां पर जितने ग्वाल वाले उपस्थित थे भगवान उनको कृष्ण रूप में नजर आ रहे थे। जितने मथुरा वासी थे जो जानते थे कि नारायण है, भगवान उनको विराट रूप के दर्शन करा रहे थे। और कंस जो पापी था, दुष्ट था, भगवान ने आज सभी को काल के दर्शन कराए। भगवान का काल रूप है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, विकराल मुख है। भगवान ने अपने नेत्रों को बड़ा किया, अपने हाथ का एक मुष्टिका का प्रहार किया, एक हाथ से कंस को ऊपर उठाया, जैसे ही उसकी छाती पर आज वार किया, मुख से रुधिर निकला और कृष्ण का, कंस का प्राणांत हो गया। भगवान ने कंस का उद्धार किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी महल की अटारी पर बैठे हैं, मथुरा की अटारी पर बैठे हैं और वृंदावन की ओर देख करके बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। देवकी ने देखा कि आज कन्हैया इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है, क्या इनको इनकी माता की याद आ रही है? हो सकता है कन्हैया को मैं माखन मिश्री नहीं खिलाती हूं, तभी इसको वृंदावन की याद आ रही है।
माँ 56 भोग लेकर के गई हैं, माखन मिश्री लेकर के गई हैं। और जैसे ही कन्हैया के समक्ष गई और कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे, और जोर जोर से रोने लगे। तभी देवकी जी ने उद्धव जी को भेजा कि तुम जाओ कन्हैया को समझाओ। उद्धव कहता है कृष्ण, तुम तो योगी हो, तुम तो परमात्मा हो, और तुम ये बालकों की भांति, स्त्री की भांति इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? कृष्ण ने कहा कि मुझको मेरे वृंदावन की बड़ी याद आती है, मुझको मेरी राधा की बड़ी याद आती है, क्योंकि मैं वहां पर कह करके गया था परसों आऊंगा, पर मैं आज तक लौट करके नहीं गया। मैं क्या करूं? मुझसे अपने ग्वाल बालों का विरह सहा नहीं जाता, अपनी मां यशोदा का विरह सहा नहीं जाता। मैं क्या करूं? उद्धव जी आज बार बार कन्हैया को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, उद्धव जी मेरा एक कार्य करोगे? हाँ करूंगा ना। ये मेरी काली कमली है, ये मेरी बांसुरी है, ये ले जाकर मेरे ग्वाल बालों को देना, ये पत्रिका मेरी गोपिकाओं को देना, और ये जो मेरी बांसुरी है ये मेरी राधा को देना। उद्धव जी काला कंबल लेकर के, बांसुरी लेकर के, पत्रिका लेकर के रथ पर सवार होकर जैसे ही वृंदावन की ओर गए हैं, समस्त ग्वाल बालों ने देखा कि अरे रथ चला आ रहा है, हो ना हो मेरे कन्हैया इसमें बैठा होगा। समस्त ग्वाल बाले आज रथ पर टूट पड़े। कोई उद्धव के केसों को खींचे, कोई पत्रिका को छीने और कहने लगे, अरे ये पत्रिका पढ़ के तो दिखाओ, इसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम कन्हैया ने अवश्य लिखा होगा। जो उद्धव उन गोपिकाओं को ज्ञान सिखाने गए थे, उन गोपिकाओं का रूप देखकर उद्धव के नेत्र सजल हो गए। जब से कन्हैया मथुरा गए हैं, तब से वहां की गोपिकाओं ने एक दिन भी श्रृंगार नहीं किया, ना ढंग से कुछ खाती है ना पीती है, मानो अपने शरीर के अस्त व्यस्त तो सब भूल चुकी। और जैसे ही पत्रिका देखी, उसके एक एक अक्षर में अपना नाम ढूंढने लगी। अरे उद्धव बताओ ना, मेरे कन्हैया ने क्या लिखा है? उन्होंने मेरे विषय में लिखा है ना कि मुझको तुम्हारी ललिता बहुत याद आती है, विशाखा तुम्हारी बहुत याद आती है, कहीं ना कहीं मेरा नाम अवश्य लिखा होगा। उद्धव कहने लगे, अरे क्या तुम बावरी हो, गांव की गवारी हो? तुमको इतना भी आभास नहीं है कि तुमने पत्रिका को फाड़ दिया? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इसमें क्या लिखा है। जैसे ही गोपिकाएं उद्धव को देखती हैं, रोने लगी। गोपिकाएं उद्धव को ले जा करके यमुना के तट पर गई। तभी वहां पर अपने केसों को आगे करके शांत चित्त से वो शक्ति स्वरूपा भगवती राधा रानी यमुना जी को निहार रही है, एक टक उस यमुना जी के जल को देख रही है। उद्धव ने पूछा, ये कौन है? गोपिकाएं कहने लगी, ये तो हमारी आदि शक्ति पराम्बा राधा रानी है। राधा जैसे ही यमुना जी को देख रही है, उद्धव जी ने आज राधा को देखा तो राधा कहती है, देखो ना सखियों, आज कन्हैया मेरे साथ बहुत बड़ी लीला कर रही है। अभी मेरे बालों में गजरा लगाया, अभी मेरे नेत्रों में सुरमा लगाया, और मैं कह रही हूं कि मुझको वेणु नाद करना है, और कन्हैया अपनी बांसुरी नहीं सुना रही है। देखो ना कैसी लीला कन्हैया मेरे साथ में कर रही है। ये कन्हैया मेरी बात मानते क्यों नहीं है? उद्धव ने देखा कि कन्हैया तो मथुरा में ये किसकी बात कर रही है। जैसे ही यमुना के प्रतिबिंब में देखा तो जो वस्त्र मथुरा में कन्हैया ने आज पहने हैं,
वही वस्त्र के रूप में कन्हैया उस यमुना जी में प्रकट हो गए। एक रूप से कन्हैया मथुरा में है और एक रूप से कन्हैया राधा के साथ में हर पल रहते। यही तो प्रेम है कि भले दूर हो पर हमेशा हमारे जो प्रियतम है, स्वामी है, सदैव हमारे साथ रहे। चलते फिरते उठते बैठते हमारा जो ध्यान है हमारे उस परमात्मा पर, उस जगदम्बा पर, उस ब्रह्म पर रहना चाहिए। आप भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते बनाते प्रभु का नाम जपे। चल रही है, चलते चलते प्रभु का नाम जपे। ये भी एक भक्ति है। और गोपियां क्या कहती हैं? यशोदा नंद को लालारी वो छलिया, नंद को लालारी हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी। अपना तो माखन मिश्री पावे, 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 हम मिश्री पावे, हम मिश्री पावे, मिश्री पावे, हम मिश्री पावे, अपना तो माखन मिश्री पावे, अपना तो माखन मिश्री पावे। हमें तो खट्टी छचिया पिलाई गयोरी, हमें तो खट्टी छचिया पिलाई गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी। वो रसिया नंद को लालारी, वो रसिया नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी। अपना तो पीला पीतांबर ओढ़े, 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 पीतांबर ओढ़े, पीतांबर ओढ़े, पीतांबर ओढ़े। पीतांबर ओढ़े। और हमारी सिर
ज्ञान का उपदेश देने गए थे तो आज लौट आए और कृष्ण से कहते हैं, अरे कृष्ण तो कितना निर्दयी है, जरा एक बार जाकर के उन गोपियों के हाल को तो पूछ, एक बार जाकर के उस राधा रानी की खबर तो ले ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुमको यही समझाना चाहता था कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। और राधा रानी ने इसका एक उदाहरण और दिया है। एक बार जब समस्त महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और कुरुक्षेत्र में एक मेले का आयोजन हुआ, जब से कन्हैया मथुरा गए थे उन्होंने कभी पलट करके वृंदावन की ओर नहीं देखा। मथुरा और वृंदावन में कितनी दूरी है। जैसे ही कन्हैया मथुरा गए हैं तो पलट कर नहीं देखा। आज समस्त द्वारिकावासी, आज समस्त ब्रजवासी उस कुरुक्षेत्र के मेले में एकत्रित हुए और भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती समस्त रानियां भगवान श्री कृष्ण के साथ में उस मेले में गई हैं। तभी कन्हैया को एक ध्वनि सुनाई दी कि अरे वृंदावन से ब्रजवासी आए हैं। तभी अपने शिविर में बैठे हैं और माँ यशोदा के बोलने की आवाज आई, अरे नंद बाबा जरा धीरे धीरे चलो, अरे मेरे पैरों में, मेरे घुटनों में अब ताकत नहीं है। जैसे कन्हैया अपने कक्ष में बैठे हुए सुन रहे हैं, माँ यशोदा की वाणी सुनी, आज मेरे कन्हैया का हृदय ऐसे द्रवित होने लगा, शरीर इस प्रकार बहने लगा मानो अग्नि के जलने पर मोम पिघलने लगता है। भगवान रोए जा रहे हैं, भगवान का शरीर कांपने लगा और भगवान के शरीर से आज द्रव्य बहने लगा। समस्त रानियों ने देखा कि कृष्ण को क्या हो गया है। ये तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कराने वाले योद्धा हैं और आज ये इस प्रकार द्रवित क्यों हो रहे हैं। तभी रुक्मणी आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर बैठी है। तभी किसी की आवाज सुनाई आई कि अरे राधा, ओ राधा। जैसे ही कन्हैया ने सुना राधा, अब तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते मूर्छित हो गए। एक रानी कन्हैया को पंखा डुला रही है, एक रानी भगवान के मुख पर जल का छींटा मार रही है, एक चरण दबा रही है, कोई हाथ को सहराए, पर भगवान की मूर्छा शांत नहीं हो रही। बेसुध होकर कन्हैया पड़े हैं। कुछ समय के उपरांत जैसे ही कन्हैया को सुधि आई तो रुक्मणी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने तो आपको आज तक इतना व्याकुल कभी नहीं देखा। आज इतने व्याकुल होने का क्या कारण है? आज आपका ये अवस्था क्यों हुई? तो जोर जोर से आज कन्हैया रोने लगे कि मैंने न जाने कितने दिनों के बाद आज ये नाम सुना, राधा, राधा नाम सुना। रुक्मणी सोचने लगी, हम 16,108 रानियां, जिसमें 8 पटरानी है, एक से अधिक एक सुंदर स्त्री, पर ये राधा कौन है जिनका नाम हमने आज तक नहीं सुना? अरे हाँ हाँ, कई बार कन्हैया जब सोते हैं नींद में कुछ बड़बड़ाते हैं, राधा 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 राधा। हे नाथ, ये राधा कौन है? हमें भी बताइए ना।
जैसे ही कन्हैया ने राधा सुना, रुक्मणी ये राधा कोई राधा नहीं है, ये तो मेरी शक्ति है, ये त्याग की मूर्ति है। राधा के बिना तो ये कन्हैया भी आधा है। राधा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि मेरा कोई अस्तित्व है, मेरी कोई शक्ति है, तो ये राधा, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। हम दोनों में लेस मात्र का भी कोई भेद नहीं है, वो शक्ति स्वरूपा है। रुक्मणी को मन में कौतूहल हुआ कि आखिर ऐसा कौन है जिसके लिए कन्हैया इतने व्याकुल हुए, आज समस्त रानियों को लेकर के राधा से मिलने के लिए जाने लगी और परीक्षा के स्वरूप गर्म दूध का गिलास लेकर के कन्हैया राधा के समक्ष जाने लगी। जैसे ही मालूम करने लगी कि यहां पर राधा कौन है, तो एक शिविर में प्रवेश किया। हजारों की संख्याओं में सखियाएं खड़ी हैं, पंखा डुला रही हैं, एक स्त्री शयन कर रही है, शांत चित्त से लेटी है और इतनी रूपवती। तो रुक्मणी सोचने लगी कि हो ना हो यही राधा है। रुक्मणी, सत्यभामा, समस्त रानियां शिविर में प्रवेश करने लगी। आप राधा हैं? सखियां बोली, ये राधा नहीं है, ये तो राधा की सखी विशाखा है। जब सखी इतनी सुंदर है तो वो परम शक्ति कितनी सुंदर होगी। भैया राधा कहाँ है, मुझे वहां जाने दीजिए। यहां से आगे शिविर में आपको राधा मिलेंगी। आगे गए, देखा यहां पर भी एक से अधिक एक सुंदर स्त्रियां खड़ी हैं जो आपस में क्रीड़ाएं कर रही हैं, चौपड़ खेल रही हैं। उनके बीच में एक सुंदर सी गौर वर्ण की कन्या बैठी है। समस्त रानियां सोचने लगी कि हो ना हो यही राधा है। हाथ जोड़कर बैठ गई। आप राधा है? नहीं, ये राधा नहीं, ये तो ललिता है। अरे जब सखियां इतनी सुंदर हैं तो शक्ति कितनी सुंदर होगी। तभी पूछ पूछ कर जैसे ही आगे बढ़ी तो क्या देखती हैं कि बाहर हजारों की संख्याओं में सखियां खड़ी हैं, जिनके मुख से केवल कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। सबके मुख से केवल एक ही शब्द सुनाई पड़ता है, कृष्ण। जैसे ही रानियां अंदर प्रवेश करने लगी तो क्या देखती हैं, ऊंचे सिंहासन पर एक युवती बड़े साधारण वस्त्रों में, जिसके केस खुले हैं, जिसके नयन गंभीर हैं, मानो ऐसा लगता है कि आज साक्षात परांबा देवियों के समक्ष इस धराधाम पर आ गई। रुक्मणी और समस्त रानियां आपस में दूसरे को देखने लगी कि हमने इतने आभूषण धारण करे हैं, प्रभु के लिए इतना श्रृंगार किया है, पर हमारा जो श्रृंगार है ना, राधा रानी के एक नख के बराबर भी नहीं है। वो शांत चित्त रूप में जो शक्ति बैठी है, जिसने किसी आभूषण को धारण नहीं किया, जैसे नेत्रों को आज उस स्त्री ने उठाया है, मानो उसके नेत्र भी कहते हैं कृष्ण कृष्ण। जैसे ही उस स्त्री के मुस्कान उसके होठों पर आई, मानो उसके अधर भी बोलते हैं कृष्ण कृष्ण। वो राधा नहीं, साक्षात उस राधा में कृष्ण और राधा दोनों एक रूप में उन रानियों को दिखने लगे। लेकिन मन की शंका शांत नहीं हुई। परीक्षा के कारण आज गर्म खौलता हुआ दूध उन्होंने उस राधा रानी को दिया कि देवी, हम कृष्ण की रानियां और पटरानियां हैं और कन्हैया ने आपके लिए ये गिलास में गर्म दूध भेजा है। जैसे ही राधा ने उस दूध को देखा, कृष्ण ने भेजा है,
उस गिलास के दुग्ध में श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। राधा ने आव देखा न ताव देखा, झटपट एक घूंट में समस्त खौलता हुआ दूध पी गई। जैसे ही दूध पिया राधा रानी को कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रणाम करके देवियां कृष्ण के कक्ष में पहुंची तो क्या देखती है, कृष्ण का हृदय जल रहा है, कृष्ण के पैर में छाले पड़े हैं। और जब कन्हैया से पूछा कि प्रभु आपको क्या हो रहा है बताइए ना, तो कहने लगे कन्हैया कि अरे रुक्मणी तुम मानी नहीं, तुमने राधा को गर्म दूध पिलाया, पिया तो मेरी राधा ने, लेकिन हृदय मेरा जला, पैर मेरा जला। अरे प्रेम हो तो उस शक्ति जैसा हो कि गर्म दूध राधा ने पिया और पैर मेरे कन्हैया के जले। मानो राधा कृष्ण दो नहीं एक हैं। अब तो रुक्मणी को बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान को ठंडा जल पिलाएं, उनको औषधि लगाएं, पर भगवान को राहत नहीं मिली। कन्हैया को राधा के कक्ष में लेकर के गए हैं और जैसे कृष्ण ने राधा को देखा, राधा ने कृष्ण को देखा और राधा रानी ने भगवान से कृष्ण की दी हुई मोर पंखी को अपने नेत्रों से लगाया और कृष्ण के शरीर को स्पर्श किया, हृदय को स्पर्श किया। मानो भगवान को ऐसी ठंडक मिली, ऐसी राहत मिली कि इस संसार में कभी भगवान ने ऐसी ठंडक महसूस नहीं करी। भगवान इस धरा धाम पर क्या दिखाना चाहते हैं कि प्रेम त्याग है और शक्ति के बिना मेरा भी अस्तित्व नहीं है। किसी भी भगवान का नाम लो तो क्या कहते हैं, सीताराम। नाम किसका आया, सीता का पहले आया। राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले आया। कोई रुक्मणी कृष्ण नहीं कहता, राधा कृष्ण कहते हैं। लक्ष्मी नारायण, मानो ब्रह्म कहता है कि मेरी रक्षा करने वाली भी वो शक्ति है। वो शक्ति कौन है, पराम्बा। और उसका ही जब अवतार इस धराधाम पर राधा के रूप में हुआ, तुलसी के रूप में इस धराधाम पर शक्ति का अवतार हुआ, सावित्री के रूप में इस धराधाम पर उस शक्ति का अवतार हुआ। जैसे देवी भागवत में एक कथा आती सावित्री की। सावित्री कौन है? सावित्री साक्षात परम्बा का ही रूप है। उसके पिता ने उसका विवाह करने की युक्ति बनाई तो समस्त संसार में अपना वर चुनने गई। तभी सत्यवान के दर्शन किए। सत्यवान पेड़ से लकड़ी काट रहा था। दर्शन किए और उसके माता पिता की सेवा को देखकर, भक्ति को देखकर मोहित हो गई कि मैं पति के रूप में चयन करूंगी तो किसका करूंगी? सत्यवान का करूंगी। और पिता को जाकर के बोला कि मैं सत्यवान के साथ विवाह करना चाहती हूँ। सत्यवान की कुंडली मंगाई गई, जन्म पत्री पंडितों को दिखाई गई। पंडितों ने कहा कि सत्यवान अधिक समय जीवित नहीं रहेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी 16 साल की अवस्था में, इससे विवाह करके कोई फायदा नहीं है। पर शक्ति सावित्री ने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। सत्यवान और सावित्री का विवाह करा दिया गया। अपने पति के घर में सावित्री आई है और एक छोटी सी झोपड़ी में सावित्री रहती है। सावित्री ने छोटी सी उम्र में ही समस्त शक्तियों को अर्जित कर लिया, योग सीख लिया, साधनाएं सीख ली। सुबह उठकर साधना करने लगी और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। बहनों, जो स्त्री सास ससुर की सेवा करती है
फिर उसको किसी और पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अपने पति की सेवा करती है उसको फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सावित्री ने अपने पति की सेवा करी, सास ससुर की सेवा करी, और एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए गया है और उसी पेड़ से लकड़ी काटने लगा, लकड़ी काटते काटते यमराज आया। यमराज ने उसके गले में फांसी का फंदा निकाला, उसके प्राणों को लेकर के आकाश मार्ग की ओर उड़ गया। जैसे ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा तो सावित्री ने अपने तप बल से यमराज का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही आकाश मार्ग का स्वर्ग लोक का प्रथम द्वार आया तो यमराज ने पलट कर देखा कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। देखा एक स्त्री आ रही है। उस स्त्री से कहा कि तुम लौट जाओ, पर स्त्री ने कहा कि मैं लौटकर नहीं जाऊंगी, मुझे देना है तो मेरे स्वामी दे दो। यमराज ने कहा कुछ भी मांग लो, पर जो मर गया उसको दोबारा इस धराधाम पर नहीं भेज सकते। तभी यमराज ने कुछ और मांग लो। अरे देना है तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको नेत्र दान दे दो। तथास्तु आगे बढ़े, देखा सती फिर पीछा कर रही है। बोला देवी अब तो वरदान दे दिया, लौट जाओ। अभी लौटने वाली नहीं हूं। क्या चाहिए? मेरे सास ससुर का राज छिन गया, उनका राज्य उनको वापस मिल जाए, फिर लौट जाऊंगी। आगे बढ़ी, देखा सती फिर आ रही है। क्या चाहती हो? कि मैं जन्म जन्मांतर तक अपने पुत्र के साथ में इस संसार में रहूं, मुझे पुत्र प्राप्ति, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो। यमराज ने कहा तथास्तु, अब लौट जाओ। जैसे ही आगे बढ़ी तो क्या देखती है, सती फिर पीछे आ रही है। यमराज ने कहा तुमको सारे वरदान तो दे दिए, अब क्यों नहीं लौटती हो? प्रभु आपने वरदान तो अवश्य दे दिया, पर बिना पति के पुत्र कैसे होगा? मुझे मेरा पति लौटा दो, मैं लौट जाऊंगी। यमराज ने कहा कि तुम कोई मामूली स्त्री नहीं हो, तुम तो शक्ति हो, और उस शक्ति की भक्ति के कारण आज यमराज ने सावित्री के प्राणों को लौटा दिया। बोलो माता सावित्री की जय हो। एकदा तीर्थ यात्रायां व्रजन पारासरो मुनिः आज गाम महातेजः कालिन्धास्तटमुत्तमम्। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि दिव्याश्चरितमुत्तमम् सुखदं सर्वजन्तूनां सर्वपाप प्रणाशनम्। एक बार जन्मेजय ने व्यास जी से प्रश्न किया। क्या? शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्यश्चरितमुत्तमं सुखदं सर्वजन्तूनां सर्वपापो प्रणाशनम्। हे राजन, आप मुझे उस चरित्र का वर्णन करें जो सुख प्रदान करने वाला है।
कि मां भगवती ने कैसे दुष्टों का दमन किया। यथा शुंभो निशुंभश्च भ्रातरो बलवत्तरो बभूव तुर्म हावीरो अवध्यौ पुरसहि किल। यथा शुंभो निशुंभश्च भ्रातरौ बलवत्तरौ बभूव तुर महावीरौ अवध्यौ पुरसहि किल। कहते हैं सुनो, एक बार दो भाई थे जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। वो दोनों भाई ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगे। पुरा शुंभ निशुंभौ द्वावसुरो भूमि मंडले पाताल तश्च संप्राप्तौ भ्रातरौ शुभ दर्शनौ। कहने लगे एक बार दो भाई थे जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ, ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। ऐसी कठिन तपस्या 10,000 वर्षों तक करी। और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो? बोले हमारी मृत्यु न मनुष्य से हो, न देवता से हो, न जल में हो, न आकाश में हो, न किसी जीव जंतु से हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वरदान लेकर जैसे ही लौटने लगी तभी जो बड़ा भाई है शुंभ ने राजगद्दी संभाल ली और निशुंभ ने समस्त सेनाओं को लेकर के स्वर्ग लोक में आक्रमण कर दिया और भयानक युद्ध इंद्र और देवताओं के साथ में हुआ। और बल के प्रताप से, वरदान के प्रभाव से समस्त देवताओं का संहार हो गया। समस्त देवता भाग गए और स्वर्ग लोक पर निशुंभ का आधिपत्य हो गया। एक बार शुंभ निशुंभ सभा में बैठे हैं, तभी चंड मुंड उनकी सेवा में आए और एक बार विहार करते 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 कैलाश पर्वत पर गए। तो वहां क्या देखा कि पार्वती मैया भगवान शिव शंकर की एक पर्वत पर बैठ करके कठिन तपस्या कर रही है। चंडमुंड ने जैसे ही मां भगवती पार्वती के दर्शन किए, दर्शन करते ही मां पार्वती के सोचने लगे कि कितनी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर नारी का विवाह तो हमारे राजा शुंभ के साथ में होना चाहिए। मन में विचार करके जैसे ही लौटे हैं और लौट करके शुंभ से कहा कि राजा तुम्हारा साम्राज्य समस्त संसार में है, स्वर्ग भी तुम्हारे अधीन है, स्वर्ग का कल्प वृक्ष तुम्हारे अधीन है, कामधेनु गौ तुम्हारे अधीन है, लेकिन अभी भी तुम्हारे दरबार में एक कमी है। क्या? हम चंडमुंड दोनों भाई आज कैलाश पर्वत पर गए थे, तभी वहां पर हमने एक सुंदर स्त्री को देखा। वो स्त्री एक पर्वत पर खड़े होकर तपस्या कर रही थी और इतना सुंदर उस स्त्री का रूप था मानो साक्षात कोई स्वर्ग की अमूल्य वस्तु हो और वो नारी आपके राज्य में ही शोभित हो सकती है। तभी शुंभ बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ चंडमुंड, जाओ और उस नारी को मेरे समक्ष लेकर के आओ।
तो सुग्रीव नाम के एक दूत को आज कैलाश पर्वत पर भेजा और मां पार्वती तप करने के कारण मां का एक नाम पड़ा कौशिकी। मां के मुख का जो मुख कमल है सांवले रंग का हो गया, तो मां का नाम पड़ा कौशिकी। और जैसे ही सुग्रीव दूत आज मां भगवती के समक्ष गया और कहने लगा, हे देवी, तुम तो इस धरा धाम की बहुमूल्य रत्न जड़ित ऐसी सौंदर्यवान स्त्री हो कि तुम्हारा स्थान इस निर्जन पर्वत पर नहीं है। इन पहाड़ों पर तुम्हें क्या मिलेगा? चलो हमारे संग, सुम के साथ विवाह करो, वहां तुमको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही भगवती ने सुना कि सुम के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, मां ने बड़ी जोर से अट्टहास किया और कहने लगी कि तुम जाकर सुम से कह देना कि मुझसे विवाह करना चाहता है तो युद्ध कर। मैं अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत हूं कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे युद्ध करेगा और मुझको जीत लेगा, उसी के साथ विवाह करूंगी। सुग्रीव ने जाकर सारी बातें शुंभ को बताई। शुंभ ने कहा, यदि उस स्त्री की इच्छा युद्ध की है तो आज हम उससे युद्ध करेंगे, पर तुम जाकर उससे ये कहना कि तुम स्त्री हो और शुंभ का तुम्हारे प्रति प्रेम है, वो नहीं चाहता कि तुमको कुछ पीड़ा हो। चंडमुंड को भेजा। जैसे ही चंडमुंड आज मां भगवती के समक्ष गए और विवाह का प्रस्ताव रखने लगे, तो पहले तो बड़ी मीठी मीठी बातें देवी से करने लगे कि देवी, तुम शुंभ के राज में ही सुख प्राप्त कर सकती हो, और ये तपस्या करने से क्या लाभ है? मेरा कहा मानो, मेरे साथ चलो, तुम रानी बनकर वहां पर राज करोगी। पर मां भगवती ने कहा कि मैं तो प्रतिज्ञा के वशीभूत हूं, यदि तुम मुझे ले जाना चाहते तो मुझसे युद्ध करो। आज चंडमुंड का मां भगवती के साथ में विशाल युद्ध प्रारंभ हो गया। मां भगवती ने अपना विराट रूप धारण कर लिया है, सिंह पर सवार है, मां दुर्गा रूप में स्थित हो गई हैं और मां के विभिन्न रूप प्रकट हो गए हैं। चंडमुंड मां के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगे, समस्त राक्षस मां पर प्रहार करने लगे, पर मां ने अपने जैसे ही एक तीर को छोड़ा है, एक तीर से समस्त राक्षस वहीं पर मरकर गिर पड़े। मां भगवती के समक्ष चंडमुंड ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली और मां पर आघात करने के लिए दौड़ पड़े। मां भगवती ने तभी वहां पर विकराट रूप धारण कर लिया और अपनी खड़क निकाली, तलवार निकाली और एक तलवार से चंड की गर्दन काटी, एक तलवार से मुंड की गर्दन काटी और मां ने काली का रूप धारण कर लिया और अपने दोनों हाथों में चंडमुंड के केसों को धारण कर लिया। बोल चामुंडा मैया की जय हो। श्री राधे। घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। झुकी जहां पर काल रात्रि चंडमुंड को मार कर। जहां पर काल रात्रि चंडमुंड को मार कर। झुकी जहां पर काल रात्रि चंडमुंड को मार कर। झुकी जहां पर काल रात्रि चंडमुंड को मार कर। घनन घनन घन घंटा बाजे। घनन घनन घन घंटा बाजे। घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर।
पसार कर। वरदानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार कर। वरदानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार कर। वरदानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार कर। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। गणन गणन गण गणन गणन गण गणन गणन गण घंटा बाजे। गणन गणन गण गणन गणन गण गणन गणन गण घंटा बाजे। चामुंडा के द्वार पर। घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। देवभूमि भी प्यारी है। शक्तिपीठ यही हिमाचल का देवभूमि की प्यारी है। शक्तिपीठ यही हिमाचल का देवभूमि भी प्यारी है। शक्तिपीठ यही हिमाचल का देवभूमि ही प्यारी है। क्रोध रूप जहाँ चामुंडा का खप्पर संग कटारी है। क्रोध रूप जहाँ चामुंडा का खप्पर संग कटारी है। क्रोध रूप जहाँ चामुंडा का खप्पर संग कटारी है। चामुंडा का खप्पर संग कटारी है। दुष्टों की ली बलि जहाँ पर भागे पापी हार गए। दुष्टों के लिए बलि जहाँ पर भागे पापी हार गए। दुष्टों की ली बलि जहाँ पर पापी भागे हार गए। दुष्टों के लिए बलि जहाँ पर भागे पापी हार गए। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार गए। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार गए। घन 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 घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। घन 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 घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। शंख बजाते हैं। ब्रह्मा वेद सुनाए इनको विष्णु शंख बजाते हैं। ब्रह्मा वेद सुनाए इनको विष्णु शंख बजाते हैं। ब्रह्मा वेद सुनाए इनको विष्णु शंख बजाते हैं। शंकर डमरू बजा बजा कर माँ की महिमा गाते हैं। शंकर डमरू बजा बजा कर माँ की महिमा गाते हैं। अरे शंकर डमरू बजा बजा कर माँ की महिमा गाते हैं। शंकर डमरू बजा बजा कर माँ की महिमा गाते हैं। जय माता की गूंज रही है नारद वीणा तार पर। जय माता की गूंज रही है नारद वीणा तार पर। जय माता की गूंज रही है नारद वीणा तार पर। जय माता की गूंज रही है नारद वीणा तार पर। अरे रुकी जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। जहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। रुकी
ने धारण किया और माँ का एक नाम चामुंडा पड़ा और माँ का मुख काला पड़ गया, बाल विकराल हो गए हैं, इसलिए माँ का एक नाम पड़ा काल रात्रि। मानो आज माँ काल के रूप में समस्त दानवों पर प्रहार कर रही है और उस रात्रि में चारों तरफ केवल काली काल नजर आ रहा है। मानो आज माँ ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया कि यहाँ पर आज कोई भी दुष्ट बचने नहीं पाएगा। तभी वहां पर धूम्रलोचन आया, धूम्रलोचन अर्थात धुआं। धूम्रलोचन ने समस्त आज उस रणभूमि में धुआं ही धुआं प्रकट कर लिया और मां भगवती ने धूम्रलोचन का भी त्रिशूल से प्राणांत कर दिया। चंडमुंड की मृत्यु की सूचना शुंभ निशुंभ को पता चली। तब वहां से रक्तबीज नामक योद्धा आज युद्ध करने के लिए मां भगवती के समक्ष आया है। सेना योगम तदा कृत्वा निशुंभा परवीरा जगांतर सा स्वर्गे सचीपति जया यच्च पुरा शुंभन शुंभौ द्वावसुरौ भूमि मंडले पाताल कश्च संप्राप्तौ भ्रातरौ शुभदर्शिनौ। तभी रक्तबीज नामक योद्धा आज मां भगवती से युद्ध करने के लिए रणभूमि पर पधारा है। जैसे ही मां भगवती के साथ युद्ध करने लगा, सर्वप्रथम कहता है अरे दुष्ट खड़ी रहे। तभी मां के सिंह ने जोर से आज आहत किया, दहाड़ मारी है। जैसे सिंह की दहाड़ सुनी है तभी वहां पर सभी जितने भी दानव थे, आधे से ज्यादा दानव शेर की दहाड़ सुनने के कारण वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। और तभी वहां पर जगदम्बे ने कहा ए दुष्ट खड़ा रहे, तेरी मृत्यु तेरे निकट आ चुकी है, अब इस संसार में तुझको मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। रक्तबीज ने वहां से बाण छोड़ा है, मां भगवती ने बाणों की वर्षा रक्तबीज पर कर दी। तभी रक्तबीज एक तलवार लेकर मां की ओर दौड़ा। मां ने गदा घुमा करके जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार किया, रक्तबीज मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तभी एक तलवार आज रक्तबीज ने उठाई, लेकर के जैसे ही मां भगवती की ओर दौड़ा है, मां ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। जगदम्बे मैया की जैसे ही रक्तबीज पर मां भगवती ने त्रिशूल से प्रहार किया और उसको त्रिशूल से उसके सब को ऊपर उठाने लगी। जहां जहां रक्तबीज का रक्त गिरता तो रक्तबीज के समान एक और दानव प्रकट हो जाता। अब तो मान रक्तबीजों की संख्या वहां पर अनगिनत हो गई। मां भगवती ने देखा ये कैसा असमंजस है। देखा कि चारों तरफ रक्तबीज नामक उसके समान पराक्रमशाली योद्धा खड़े हो गए। मां भगवती ने कहा अच्छा दुष्ट रुक जा। मां भगवती ने अपना विराट रूप धारण करा और मां के शरीर से आज हजारों की संख्या में देवियां निकलने लगी। उन देवियों के हाथ में खड्ग है, उन देवियों के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तलवार है और आज हजारों गीदड़ियों की भांति आज वहां पर आवाजें निकालने लगी। मानो काल साक्षात उस रक्तबीज के समक्ष आने लगा। उस रक्तबीज के जितने अनगिनत रूप वहां प्रकट थे, आज समस्त देवियां उनके साथ में युद्ध करने लगी। समस्त देवियों का युद्ध रक्तबीज नामक अनगिनत राक्षसों के साथ में होने लगा और देवियां काल की भांति गाजर मूली की तरह एक एक राक्षस को मारने लगी। तभी रक्तबीज से आज मां भगवती ने कहा मैं अधिक दूर देरी नहीं करूंगी और मां भगवती ने एक हाथ में अपना कपाल निकाला, एक पात्र निकाला और जैसे तलवार से रक्तबीज की गर्दन काटी। जितना रक्त था उस पात्र में आया, मां उस पात्र के रक्त को पी गई। जितने रक्तबीज आज उत्पन्न होने थे मां भगवती के जीव में, मां काली की जीव में जितने दैत्य उत्पन्न होते तो मां काली उनको चबा चबा कर खाने लगी। इस प्रकार रक्तबीज का भी प्राणांत हो गया। यथा शुंभो निशुंभश्च भ्रातरो
रहूं। जैसे ही सुम निसुम को पता चला कि अरे धूम्रलोचन मारा गया, चंडमुंड मारा गया, अब तो रक्तबीज भी मारा गया, दोनों भाई के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। पर युद्ध करने के लिए आज भगवती के समक्ष रणभूमि में गए हैं। जैसे ही सुम निसुम आज मां भगवती के समक्ष उपस्थित हुए, भयानक युद्ध आज उस रणभूमि में प्रारंभ हो गया। सुम कहता है मैं तो तुझको रानी बनाना चाहता था, पर तू इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। मैंने सोचा तू स्त्री है, स्त्री पर हाथ उठाना अधर्म है, लेकिन तू कोई मामूली स्त्री नहीं, तू बड़ी ढीठ स्त्री है। और अब तू अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए खड़ी हो जा। अब इस संसार में तुझको कोई बचाने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे समक्ष उपस्थित हो जाए तो हे देवी तुझको बचाने वाला कोई नहीं है। मां ने जोर से आज अट्टहास किया, कह रही अरे दुष्ट, मुझको बचाने वाला कोई हो ना हो, पर तू अपने प्राणों की चिंता कर ले, तुझको बचाने वाला कोई नहीं है। मां ने विराट रूप धारण करा और मां का शेर सुम के ऊपर आज काल की भांति प्रहार करने लगा। जैसे ही आज शेर उस सुम के ऊपर आक्रमण करने लगा, तभी मां भगवती ने अपने त्रिशूल निकाल कर सुम की छाती पे डाली, सुम का प्राणांत हो गया। सुम मां के ऊपर दौड़ने लगा, मां भगवती ने तलवार निकाल कर निसुम का भी वहीं पर प्राणांत कर दिया। बोलो सुम निसुम मर्दनी मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय, मां भगवती की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल कथा विराम है, कल फूलों की होली भी होगी और सभी माताएं अधिक से अधिक संख्या में कल पधारें। आज भी मैया बहुत अच्छी संख्या में आई हैं, क्योंकि आज इतनी भयानक बारिश हुई। आज तो ऐसा लग रहा नैनीताल यहीं उतर करके आ गया। और पता है कल आचार्य जी आए थे तो यही बात चल रही थी। वो यही कह रहे थे कि जिस यज्ञ में बारिश हो जाए, ये कथा यज्ञ तो चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, अंतिम दिवस यदि बारिश की वर्षा की 2 बूंद गिर जाए तो मानो यज्ञ सफल हो गया। ये वर्षा नहीं है, इंद्र के द्वारा अमृत बरस रहा है। और आज जब वर्षा हुई तो हमने कहा भैया साक्षात माँ जगदम्बा अपना अमृत हमारे जलपुरा में गिरा रही है। माँ ने हमारी पूजा स्वीकार करी, हमारे यज्ञ को स्वीकार करा। और इसका एक प्रमाण मैंने आपको पहले भी दिया था कि हमें 3 साल हो गए, और तीनों साल जब जन्मेजय की कथा होती, सर्पेष्ठी यज्ञ की कथा होती है, तो सांप इस पंडाल के नीचे आता है। इस बार भी उसी कथा के दिन, उसी दिन पंडाल के नीचे सांप आया। इसका मतलब सूक्ष्म रूप में माँ भगवती हमारे देवी देवता कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। और आज वर्षा के रूप में हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो गया। कल विराम दिवस है और फिर हम अपने घर को जाएंगे। आप सबसे हमारी राम राम हो जाए। तो एक भजन गाते हैं, फिर संकीर्तन से फिर आरती। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने नन नन न, तूने नन नन न, तूने न घनश्याम के कटीले है कटार के, तूने न घनश्याम कटीले है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, सिर मोर
घनश्याम के कटीले हैं कटार घनश्याम के कटीले कटार दोनों घनश्याम के कटीले कटार ना देखा कोई पहले अगाड़ी तुमसा न देखा कभी पहले अगाड़ी घनश्याम के कटीले कटार
पर कि सौ चांद मार के दीवाने गए हार के दीवाने गए हार के कि सौ चांद मार के दीवाने गए हार के तूने घनश्याम के कटीले हैं कटार के तूने घनश्याम के कटीले हैं कटार के मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर